नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सत्रीय फाइलों की कड़ी के अंतर्गत आने वाली फाइल जो प्रत्येक शिक्षण शास्त्र विषय के अंदर हम बना सकते हैं। अर्थात पाठ्य योजना एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी विषय का यदि हम सत्रीय कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर हम इस टॉपिक को लेकर बना सकते हैं। इसी सत्रीय कार्य में सबसे हमने पहले भूमिका के बारे में लिखा है, उसके बाद हमने इंडेक्स तैयार किया है और अब ये देखिए आपके सामने हमने जो हमारी फाइल ली है पाठ्य योजना उसके बारे में हमने आपको बताया है। ये देखिए आपके सामने पहले हमने पाठ्य योजना के बारे में बताया है कि पाठ्य योजना होती क्या है और पाठ्य योजना के बारे में जो प्रत्येक शिक्षक है वो पाठ्य योजना क्यों बनाता है और पाठ्य योजना बनाने का क्या महत्व है, उस चीज़ को हमने अपने पहले पेज पर बताया है। हमारा जो सेकंड पेज है ये देखिए, सेकंड पेज के अंदर हमने पाठ्य योजना की प्रमुख परिभाषाओं का वर्णन किया है, जिसमें हमने बोसिंग के अनुसार लिया है, डॉक्टर श्रीमती आर.एस. शर्मा के द्वारा लिया, डेविस के अनुसार लिया है कि पाठ्य योजना क्या है, इसके बारे में प्रत्येक शिक्षा शास्त्री क्या समझता है। फिर इसके बाद हमने हमारा जो अगला पेज है उसके अंदर हमने जो पाठ्य योजना उसकी उपयोगिता को समझाया, उसके महत्व को बताया है, जिसके अंतर्गत हमने बताया है कि जो नियोजन होता है शिक्षा के अंदर, नियोजन का विशेष महत्व है। शिक्षा के अंदर क्या हमारे जीवन के प्रत्येक जो क्षण है उसके अंदर हमारे नियोजन का विशेष महत्व है, जिसके अंतर्गत हमें अपने प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित करके करना चाहिए। उसी प्रकार से हमें कक्षा में भी अपने पाठ को तैयार करके ही हमें कक्षा में जाना चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला पेज है उसके अंदर हमने शिक्षण के विषयों की स्पष्टता बताई है कि जब हम यदि किसी पाठ का नियोजन करते हैं तो नियोजन करने से हमारे जो शिक्षण के विषय होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, हमारी विषय वस्तु स्पष्ट होती है कि हमें क्या करवाना है, हमें किन किन शिक्षण विधियों से अपना शिक्षण कार्य पूर्ण करना है, उन सब का चयन ये हमने पाठ्य योजना के दौरान पहले से ही कर लिया होता है। शिक्षण के दौरान हमारे द्वारा कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है यह भी नियोजन के कारण पहले से ही निर्धारित होती है। एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच किन किन क्रियाओं का निर्धारण किया जा सकता है, इसके बारे में भी पहले से प्लानिंग की जाती है। पाठ से पूर्व जो एक शिक्षक होता है पूर्ण रूप से तैयार होकर जाता है, उसकी विषय वस्तु एकदम से तैयार रहती है, जिससे बालकों का जो अधिगम होता है वो पूर्ण व सुचारू रूप से होता है, जिससे कि वह बड़ी रुचिकर एक शिक्षण प्रक्रिया को अंजाम देता है। इसके बाद बताया कि यदि हम नियोजन के साथ यानी पाठ्य योजना के साथ कक्षा में उतरते हैं तो हमारा समय और हमारी शक्ति दोनों का सदुपयोग होता है और मूल्यांकन का जो संभावना है यानी मूल्यांकन करते हैं तो उसमें बच्चों का आउटपुट हमें बहुत अच्छा मिलता है और हम बड़े अच्छे ढंग से बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। यह हमारे द्वारा एक पाठ्य योजना की महत्व और उसकी आवश्यकता का वर्णन किया गया है। इसके बाद हमने आगे लिखा है पाठ्य योजना की वर्तमान समय में हमारे द्वारा कौन सी पाठ्य योजना को अपने उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली है उस पर आधारित पाठ्य योजनाएं बनाई जाती हैं और जिसके अंतर्गत 5 सोपान पाए जाते हैं, जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और मूल्यांकन पाए जाते हैं। इन्हीं चीज़ों का वर्णन हमारे द्वारा इस पेज के अंदर किया गया है। नेक्स्ट पेज के अंदर आप देखेंगे जिसमें हमने बताया है कि एक लेसन प्लानिंग के लिए प्रमुख स्टेप्स क्या क्या होते हैं, अर्थात ऐसे कौन कौन से चरण होते हैं जिसके द्वारा हम अपनी पाठ्य योजना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से पूर्ण करते हैं। जिसमें बताया गया है कि पहले तो परिचयात्मक सूचनाएं होती हैं कि यह लेसन किस विद्यार्थी के द्वारा बनाया गया है, किस स्कूल में यह लेसन देगा, कौन सी कक्षा का है, कौन से विषय का है, कौन सा प्रकरण है, इसमें समय अवधि कितनी लगेगी, आदि सारी बातों को बताया जाता है। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण उद्देश्य जो कि हमारे सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार के होते हैं, उन शिक्षण विषयों को इसके अंदर बताया जाता है। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री का हम क्या प्रयोग करते हैं, पूर्व ज्ञान क्या होता है, प्रस्तावना जो हमारी प्रस्तावना होती है उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद पाठ अभिसूचन यानी जिसे हम उद्देश्य कथन कहते हैं वह टॉपिक बनाया जाता है। इसके बाद पाठ का विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। फिर बीच बीच में हमारे द्वारा श्यामपट्ट कार्य किया जाता है, बच्चों के मूल्यांकन के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बाद हमारे द्वारा गृह कार्य दिया जाता है। इस प्रकार से 10
चरणों को, सोपानों को अंजाम देते हुए हम अपनी पाठ योजना की जो प्लानिंग है उसको पूर्ण करने के बाद अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा सत्रीय कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।